एक आता है अपना चूरन बेचता है, दूसरा आता है अपना चूरन बेचता है। ये कौन कहाँ जाए, किसकी सुने? जिसके पीछे निकलती खाती तो डंडे वहां में। पूरे में एहतजाज जो है 100 साल भी करते रहे तो आपको इस एहतजाज के बरक्स कुछ नहीं मिलना। आप बताएं, पहले आप इनको चोर कहते थे, आज आप कहते हैं जी यही हमारे जो है सेवियर्स है। जिसकी बात मानते हैं 6 महीने के बाद वही मुकर जाता है, जिसकी बात मानते हैं साल के बाद वो कहता है नहीं ये मुझे कहता था। चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, वो किस तरह जो है वो इन सिविलियंस को जो है ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक्सप्लॉइट जो है वो उनके राइट्स से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, चाहे जो है उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्लॉइट हो रही हो, ठीक है। तो उसके बारे में जो अगर आप आवाज़ भी उठाना चाहें तो आपके पास कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है या फिर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आवाज़ उठाएं, या फिर जो है वो आप आवाज़ उठाना चाह रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो क्या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपके साथ जो हुआ जो आप उसमें ये हुआ था कि मैं रोड पे जा रहा था और रोड पे एक पर्सन आया और उसने आगे मुझे हिट किया और जिससे मेरी बाइक का नुकसान हुआ, मुझे चोटें वगैरह लगी। तो वहाँ पे मौके पे जो है मैंने वार्डन खड़ा हुआ था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जी ये इस तरह रॉन्ग वे आ रहे हैं। उसने कहा जी हम इनको रोकते हैं तो हम इनके खिलाफ ना कार्रवाई करते हैं। तो मैंने कहा आप इसको फ़ाइन कर दें। उसने कहा जी मैं फ़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये एक्सीडेंट का केस है, तो ये बात जो है ना पुलिस स्टेशन में जाएगी, तो आप 15 पे कॉल करें तो वो डॉल्फिन वाले आएंगे तो वो फिर आगे मजीद प्रोसीजर को वो हैंडल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कॉल कर दी। तो कॉल करने के दौरान मैं उन लोगों को कह रहा था कि आपने जो मेरा नुकसान किया आप वो मुझे दें, तो फिर मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया, तो वो 2 लोग थे, मैं अपना डिफेंस नहीं कर पाया। मेरे पास कुछ सामान वगैरह था, मैं कैरी कर रहा था, बैग लैपटॉप वगैरह था, तो जिस वजह से मैं डिफेंस नहीं कर पाया अपना। तो मैं इतनी देर में साइड पे हो गया, तो थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि जी आप लोगों का क्या मसला है। मैंने कहा जी इन्होंने मुझे हिट किया, रॉन्ग वे आ रहे थे, मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ फ़ाइन हो और जो मेरा नुकसान है वो ये लोग अदा करें। तो उन्होंने कहा जी ये तो केस जो है ना यहाँ पे सड़क पे तो फैसला नहीं हो सकता, तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने पूछा जी क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, ऐसे हुआ। तो मेरी टांग क्योंकि हिट हुई थी तो मैं सही तरह खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे कोई कवर्ड थी, मैंने उसका सहारा लेके मैं इस तरह खड़ा था। तो वो मुझे कहते जी आपकी तो बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं है, पुलिस स्टेशन में ऐसे खड़े नहीं होते हैं, पुलिस स्टेशन में ऐसे झुक के खड़े होते हैं क्योंकि हम आपके गुलाम, हाँ गुलाम है। वो मुझे ये कह रहा था। तो मैंने कहा जी ये मेरे बाइक का इंडिकेटर था, वो मैंने टेबल पे रखा। तो उस बंदे ने अपनी ग्लासेस खुद तोड़ के टेबल पे रखी। उसने कहा जी इन्होंने मेरी ग्लासेस तोड़ी हैं, इन्होंने मुझे हिट किया है, मेरी आंख पे मुक्के मारे हैं, मुझे आंख से नजर नहीं आ रहा। हालांकि वार्डन मौके पे मौजूद था, जो बंदा मौके पे मौजूद था उसको ये लोग पुलिस स्टेशन लाए हैं। इन्होंने कहा जी हम ज़रूरी ही नहीं समझते, उसकी ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है इस बंदे के एक्सीडेंट केस से, वो से लाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हम खुद ही जो है इसको फैसला करेंगे। तो पुलिस स्टेशन में जो था सब इंस्पेक्टर, उसने कहा जी आप लोग आपस में सेटलमेंट कर लें, वरना मैं आप दोनों को अंदर कर दूँगा। मैंने कहा मुझे क्यों अंदर करेंगे, मैं तो अपना सीधा जा रहा हूँ, वो बंदा रॉन्ग वे आके मुझे हिट कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, आप मेरा नुकसान मुझे लेके दें। वो कहता है जी आप कमज़ोर हैं। मैंने कहा जी क्या मतलब। कहता है इन्होंने आपको मारा और आपने कुछ नहीं कहा होगा। कहता है ये सारी जो है ना कहानियाँ मुझे पता है, मैं रोज़ देखता हूँ। तो आपने भी उन्हें मारा है, उनकी ऐनक तोड़ी है, उनकी आंख खराब की है, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, हाथापाई का मुकदमा होगा और आप अंदर हो। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मैंने पुलिस को अपनी हिफाजत के लिए कॉल किया और ये उल्टा मुझे ब्लेम कर रही है। तो इतनी देर में वो फिर उन्होंने कहा जी बहस चलती रही। उन्होंने कहा जी या तो आप दोनों आपस में सेटलमेंट कर लें, वरना मैं आप दोनों को अंदर कर दूँ। मैंने कहा दोनों का आपस किस तरह अंदर कर। कहते जी हॉस्पिटल में उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, जो लोग आपकी जान पहचान के हैं, किसी के पास रेफरेंस है, तो उसको मेडिसिन इस तरह से दी जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि फ्री के पत्ते पे पत्ते दिए जा रहे हैं। पर रेफरेंस नहीं है, वहीं पे आपको वो दवाई या तो आधी दी जा रही है या तो दी नहीं जा रही है, भगाया जा रहा है। क्रिश्चियन आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दैट कि हमारी सोसाइटी में हम क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम तौर पे जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि जो राइट्स हैं वो तो एक ठीक चीज़ है, पर मुस्लिम्स डोंट हैव दैट वे ऑफ नॉलेज कि हाउ टू ट्रीट, मतलब कि माइनॉरिटीज़ को किस तरह से ट्रीट करना है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी अदर रिलीजन और एवरीवेयर।
ऑर्गेनाइजेशंस में भी और रैंडम भी आप बात कर लें, फॉर एग्जांपल इफ़ आई डिस्कस अबाउट माय फ्रेंड्स, तो मोस्टली मेरे अराउंड जो पीपल उनको पता ही नहीं है व्हाट आर ओकेजन्स कैरी, तो उनको पता ही नहीं है। दे आस्क अस व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग फॉर, व्हाट आर यू फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस और ईस्टर। आई थिंक इस तरह की जो अवेयरनेस और नॉलेज है दे शुड हैव दैट। और इस तरह से मुझे लगता है कि एजुकेशनल लेवल पे हमें टीच करने की ज़रूरत है कि अगर आप 20-22-25 साल के हो गए और आपको यही नहीं पता कि एक इल्हामी मज़हब है, तो वो जो इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, तो वो हम बहुत लैक कर रहे हैं इस चीज़ में। और हम बहुत चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, टॉन्ट भी कर देते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की सिग्निफिकेंस ही नहीं पता। तो आई थिंक कि उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। एक लेवल पे, एक मेजर लेवल पे हमें इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है। और ये जितना माइनर दिखता है उतना नहीं है। कुछ लोग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक मैं हर लिहाज से हर चीज़ को कॉप अप कर जाती हूँ, पर मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, वो डिग्रेड फील करता है। तो उस चीज़ को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ों को अपने अंदर इंडिविजुअली भी डेवलप करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी सिखाने की ज़रूरत है। कॉल सेंटर्स की एग्जांपल आ जी। जाए, मेरी कज़न है जो कॉल सेंटर में जॉब करी थी, और उसका जो हेड था वो उसको बेसिकली ऑफर कर रहा था कि मैं तुम्हारी पे तुम्हें दूंगा, लेकिन उसका क्या शर्त है कि आपको मेरे साथ ट्रिप पर जाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी पे नहीं दूंगा और तुम निकलवा सकती हो तो निकलवा। इसलिए पाकिस्तानी गर्ल्स नहीं है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे जो है लोग वर्कआउट करना शुरू हो गए, लड़कियाँ इस चीज़ को समझती है कि मैं स्टेप लेना चाहिए, कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी कि वो किसके पास क्या अथॉरिटी है। और यस, डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ये मेजर इशू है कि जहाँ पर सिविक लॉज उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हैं। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली इसका अथॉरिटी का मिसयूज़ होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से एक बात तो ये है कि एक प्रॉपर अवेयरनेस टू द पब्लिक सिविक लॉज की नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे सिविक लॉज हैं क्या, और इफ़ देयर इज़ सम वायलेशन ऑफ एनी लॉ और राइट, सो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कंसल्ट विद। अब ये अवेयरनेस ना होने की वजह से होता यह है कि कोई भी शख्स आपको अपने आप को किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ एसोसिएट शो करके तो वो आपके राइट को या आपके फ्रीडम को वायलेट कर सकता है। टू रीचिंग आउट दैट अप्रोप्रिएट ऑफिस, उससे पहले कई ऐसे लोग हैं कि जो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको रॉबरी पे और उसको रिश्वत देने पे मजबूर करेंगे। अब जाहिर है कि वो बंदा अपने जायज़ काम के लिए आया हुआ है और अपने जायज़ काम के लिए उसको इन सारी हर्डल से गुजरना पड़ता है। और इसी तरह आप देख लीजिए, पुलिस स्टेशंस के अंदर आप चले जाएंगे, एक तो लोगों को नहीं पता कि मुहर्रिर का क्या काम है, वहाँ पर एसएचओ का क्या काम है, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर का क्या काम है, वहाँ पर एक कॉमन पुलिसमैन का क्या काम, फंक्शंस क्या हैं, और वो फंक्शंस वहाँ पर डिस्प्लेड नहीं है और वो फंक्शंस कन्वेड नहीं है टू द पब्लिक। तो इसलिए कोई भी पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई सिविलियन जब उसको देखता है तो वो ये समझता है कि शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है, हालांकि एक्चुअली ही इज़ द सर्वेंट टू द पब्लिक। और ये जो एम्बिग्विटी है टुवर्ड्स द पब्लिक लॉज के उनको अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर, वो मैं समझता हूँ कि इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड this exploitation of use of authority जो illegally और unconstitutionally यहाँ पर हमारे यहाँ एक्सरसाइज होती है। और फिर इसकी वजह से सिविलियंस और जो आम शहरी हैं वो अपना नुकसान भी करवाते हैं, और फिर 2-3 दफ़ा के इस तरह के एक्सपीरियंसेस के बाद क्या वो उनको समझ आती है कि अच्छा इसका अप्रोप्रिएट वे ये था, इसके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ये थी जिसको मैंने कंसल्ट करना था, लेकिन उससे पहले वो अपना वक्त का, अपने पैसे का और अपनी एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके होते हैं। वे आउट जैसे कि मैंने कहा है कि हर सिविलियन का ये राइट है होता है, हर शहरी का, कि वो अपने राइट से वेल अवेयर हो। और अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो लोगों को उनके जो राइट्स हैं, जो उनके सिविक लॉज हैं, उनके बारे में अवेयर करने की कैंपेन्स चलाएं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये कैंपेन्स हों, मोबाइल कैंपेन्स हों। और फिर ऑन द अदर हैंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक एज़ वेल कि वो भी, उनको भी पता हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे लॉज क्या हैं, अप्रोप्रिएट वेज क्या हैं टू सॉर्ट आउट एनी इशू।
तो ये मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल किया जाएगा तो इस मसले पे काबू पाया जा सकता है। ओके, दिस इज़ पाकिस्तान। यहाँ पर ये चीज़ नॉर्मल है। आप किसी लाइक यूएसए किसी लाइक कंट्री में नहीं बैठे हुए हैं या किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं बैठे हुए जहाँ पर आपके लिए ये चीज़ नॉर्मल और आपको फील ना हो रही हो। ये एक पाकिस्तान है, यहाँ पर लॉ फॉर्म्स हैं, यहाँ पर पुलिस स्टेशन हैं और गवर्नमेंट अदारे हैं लाइक वापडा की इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ भी इस तरह की सिस्टम है, और आप अपने बिहाफ पे वहाँ पर एडमिट नहीं हो सकते, एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर एक जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत है। और डेफिनेटली है क्योंकि लाइक अगर आप स्टोरी जानना चाहें तो ऑब्वियसली मेरे साथ ये सीन हो चुका है कि मैंने एक पुलिस फील्ड में अप्लाई किया था क्योंकि वहाँ पे एक वैकेंसीज ओपन हुई थी और कोविड सीन चल रहा था, तो आई वाज लाइक कि चलो अप्लाई करके देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक फिजिकली आपको फिट होना ज़रूरी था, क्वालिफिकेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। सो मैंने किया एंड मैंने पेपर क्लियर किया, उस कैंडिडेट टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू हुआ है, बट एट द एंड दे वर लाइक कि आपका कोई रेफरेंस, मतलब कि मेरिट पे होने के बावजूद आपके जो हैं पर्सनल राइट्स को वायलेट किया गया है, हालांकि आप मेरिट पे थे। बिल्कुल मेरिट, ऑब्वियसली मुझे पता है, मैंने पेपर क्लियर हुआ है ना, या तो पेपर क्लियर ना होता वो मुझे कहते यार यू आर फेल, तो मैं मानती कि यार ठीक है मैं फिट ही नहीं हुई हूँ उसमें, बट आई वाज लाइक प्रॉपर क्लियर माय टेस्ट, बट दे वर लाइक एनी रेफरेंस यू डोंट हैव, देन इवन दे आस्क मी फॉर अ ब्राइब कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम आपको लाइक बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो वो कोई मेरे लिए इतना कोई स्पेसिफिकली डील नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाती और ऐसे ही सिचुएशन में जाती, तो मैं इसलिए कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर से भी भागती हूँ क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है कि आपको रेफरेंस की ज़रूरत है, आपको रिश्वत की ज़रूरत है, आपको किसी बड़े लाइक कह लो ताल्लुकात की ज़रूरत है ऐसी फील्ड में घुसने के लिए, और आपको हमेशा पता है कि फिर किसी बिजनेसमैन का बेटा है तो आगे तो वही जाता है ना। तो अब हमारा इनसे सवाल ये है कि आया कि इन्होंने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया? अगेन फिर वही बात, पाकिस्तान है ना, तो आप जो मर्ज़ी भी कर लेंगे आपको आपका राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं करने की मैं अगर करती भी उसके लिए भी मुझे रेफरेंस की ज़रूरत थी, उस पर केस करने के लिए या उस पर कोई आपको लाइक डिबेट करने के लिए या उसको आपको एक कह लो कि बताने के लिए कि ये चीज़ गलत है, उसके लिए भी आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत थी कहीं पे शो होने के लिए, तो वो भी नहीं था। तो फिर ठीक है, अगर मेरिट नहीं हो सका तो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो हमसे ऊपर स्केल पे हैं और वो कर सकते हैं जो वो करना चाहें। मेरी ये राय है कि मतलब मैंने जो नोट किया है यहाँ तक कि मतलब मैंने आर्मी के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें मैंने जितना मेरा मतलब सर्चिंग है अब तक वो मैंने यही देखी है कि ज़्यादा लड़कों को प्रेफर किया जाता है। जितनी जॉब्स अब तक आ रही हैं वो मतलब अबाउट 1 ईयर हो गया है, ज़्यादातर लड़कों की आ रही हैं हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, तो लड़कियों की अभी तक जो है वो इस तरह नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से ये किया जाता है पाकिस्तान में ज़्यादा कि फ़ीमेल और मेल में थोड़ा। पुलिस का बेसिकली काम है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स के मामले आने वाले आम आवाम की ना मदद प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन बेसिकली बाज़ का ऐसे होता है कि मामलात इतने पेचीदा होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने वाले आखिर पुलिस वालों को भी हमारे पास कोई बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए। असल में हमने आज तक, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, जितने भी ऐसे कोई काम किए हैं ना, ठीक है, कोई बड़े ग्रोह पकड़े हैं, कोई बड़े डाकू पकड़े हैं, कोई गैंगस्टर्स, कोई मर्डर्स पकड़े हैं, वो हमेशा टेक्नोलॉजी के बेस पे पकड़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जियो फेंसिंग की बेस पे पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स, अगर कोई ऐसा 302 वाला मुजरिम आया है, उसके हम जो आला लेके जो हमें मिलता है उससे हम फिंगरप्रिंट्स वगैरह पकड़ते हैं, ठीक है। उसको जब लैब के अंदर भेजते हैं तो उसके अंदर बड़ा टाइम आता है, ठीक है। फिर जब लोग हमारे पास आते हैं ना, तो बात का ऐसा होता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन करने में बड़ी देर लगती है, ठीक है। इसके पीछे बड़े मामलात हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगती रहती है, नफरी की कमी हो जाती है, टेक्नोलॉजी की कमी हो जाती है, बड़े ज़्यादा मामलात होते हैं। फिर बाज़ का ऐसे भी होता है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, उनके अंदर भी बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। अपनी ड्यूटी के हवाले से काम ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो और अक्सर औक़ात ये होता है कि अवाम जो है ना, जो आती है, वो भी खुद बड़े, उनके हालात भी बड़े पेचीदा होते हैं। वो अपने आगे अफसर को या पुलिस ऑफिसर को जो उनका मामला डील कर रहा होता है, उन्हें सही समझा नहीं सकते। कोशिश यही होती है कि इनके मामलात को हल करके ही भेजें, ठीक है। अगर वो नहीं हल होंगे, अगर अंदर अंदर पेचीदियाँ, तो इसका नुकसान हमेशा पुलिस को ही होता है, ठीक है। अगर वो ये आपका मामला नहीं हल करेंगे, ठीक है, वो वापस जाके मज़ीद काम ख़राब होगा। अगर कोई लड़ाई का मामला आया है, ठीक है, आप उसे नहीं हल कर रहे, ठीक है, कोई ऐसा मामला हुआ है, या फिर आप एक तरफा कर रहे हैं काम, एक बंदे की साइड ले रहे हैं,
ठीक है। तो इससे जो अपोजिट पार्टी होगी उसके जहन के अंदर पुलिस के बारे में बड़ा ज़्यादा ना मुनफी इक़दाम आएगा, ठीक है, बड़ी ज़्यादा उनकी नेगेटिव सोच हो जाएगी। और ये मामला सिर्फ पुलिस के बारे में नहीं है, ठीक है, और भी बड़े ज़्यादा बेशतर अदारों में ऐसे ही होता है कि उनका इक़दाम ना एक तरफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस वजह से और अवाम समझती है कि हमारा पुलिस के साथ बड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अवाम सिर्फ अपने ऊपर लेके समझती है, वो उनका नहीं सोच सकती कि वो क्योंकि आपको पता है कि जिसके ऊपर हो रही होती है वही बड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, नफरी कम होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लैक है हमारे पास इस वजह से। अदरवाइज़ हमारी कोई 100% कोशिश होती है कि जो मामला आए हैं, ठीक है, उसे हल करके भेजा जाए। सही सर में पुलिस के पास जा रहे हैं, उनके पास सारे राइट्स भी हैं, लेकिन पुलिस उनकी मदद नहीं करती, मतलब स्पेसिफिक केसेस में जब कुछ लोग हेल्प नहीं करते। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जैसे आपको पता है काली भेड़ें जो है ना, ठीक है, हर अदारे में और स्पेशल पाकिस्तान में हर अदारे के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि सारी फोर्स ही ऐसी है तो ये आपकी बात गलत होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब कच्चे के इलाके हैं, हम लोग जो आम आवाम है ना पुलिस की पेचीदगियाँ नहीं समझ सकती, ठीक है। आप समझते हैं कि बस पुलिस वाले आते हैं, आगे तो उधर गश्त करते हैं, ठीक है, गश्त कुछ की, उसके बाद अपना टाइम 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी की और चले गए। बेसिकली इससे बिल्कुल अपोजिट हालात होते हैं एक पुलिस वाले के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर प्रेशर होता है, ड्यूटी का बड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। आपको पता है बाहर गर्मी है, आप 1 घंटा भी बाहर गर्मी के अंदर खड़े होंगे ना तो आपका दिमाग ना बिल्कुल घूम जाएगा, ठीक है। उन्होंने 12 घंटे गर्मी के अंदर ड्यूटीज़ करनी है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के अंदर स्पेशल होर के अंदर पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अंदर दंगे फसाद, कोई भी छोटा मोटा एहतजाज हो रहा है, कोई रोड ब्लॉक हो गई है, उसके अंदर पुलिस ने जाना है, उसकी ड्यूटी ख़त्म भी हो गई है ना, फिर भी मजबूरन उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्हें जाना पड़ना है, ठीक है। तो बड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी आवाम की भी राय सही है, बहुत ज़्यादा काली भेड़ें हर अदारे के अंदर होती हैं, स्पेशल पाकिस्तान में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना कानून इंसाफ, ठीक है, सबसे एक कौम की तरक्की का जो राज है ना जस्टिस, ठीक है। दूसरी जंग अज़ीम का वाक़या है, ठीक है। तो बरतानिया एक साहब की जंग हार रहा था, ठीक है। उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर से कहा कि हम जंग हार रहे हैं, हमारे पास अवाम जो है सिर्फ अवाम रह गई है लड़ने वाली, हमारे पास फौजी ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी कौम में इंसाफ मिलता रह रहा ना तब तक हम जंग हार नहीं सकते, और वो जंग जीत गए थे सिर्फ इंसाफ की नहीं। पाकिस्तान में यही मसला है कि पाकिस्तान में इंसाफ की शदीद कमी है, ठीक है, चाहे वो इंसाफ अदालत की तरफ से हो, ठीक है। और ऊपर से पाकिस्तान का लॉ जो है नहायत ना नरम कर दिया गया है बड़े अफसरों बड़ों के लिए जो बड़े मुजरिम है, ठीक है, कर नहीं दिया गया, बस निज़ाम ही कुछ ऐसा बुसीदा हो गया इस वजह से। अदरवाइज पुलिस की और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोशिश तो हर किसी की यही कोशिश है कि पाकिस्तान तरक्की तरफ जाए, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह बनेगी ना वो अदालत बनेगी, ताकि वो अपनी आवाम को हर किसी को एक कानून के दायरे के अंदर लेके आए, ठीक है, ताकि पुलिस से लेकर हर अदारा और हर आवाम, ठीक है, उसके मुताबिक चले। क्राइम रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और जिसमें किडनैपिंग के केसेस हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये केसेस लाहौर के अंदर इतने ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आपको मैंने बेसिकली देखें पहले ही बताया है, ठीक है ना। हर इन चीज़ का दारोमदार है ना, बाहर के मुल्क में क्राइम रेट इतना कम क्यों है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, ठीक है, उनके पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और उनकी जो एजुकेशनल सिस्टम है शुरू से लेकर, ठीक है ना, वो एडवांस लेवल का है, ठीक है ना। हमारे पास ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम जब उसकी इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है कि उसके कैमरे चेक किए जाएँ, ठीक है। बाहर आपको पता है हर घर के कैमरे हैं, कैमरों की टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, ठीक है, लेंसेज सारा पता चल जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर उनके सैटेलाइट्स अपने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हर चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कैमरे निकालने लगे, कोई घर होता है और कोई 10 घर है ना, 10 घर के कैमरे चेक कर रहे हैं, उसमें से 2 घरों के कैमरे सही होते हैं, 8 घरों के कैमरे ख़राब होते हैं, ठीक है ना। फिर बाद घरों के अंदर आपने देखा होगा कि सोसाइटीज़ में तो चले लगे होते हैं, लेकिन गली मोहल्लों के अंदर बिल्कुल कैमराज नहीं होते, ठीक है ना।
इसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान का कुछ निज़ाम भी ऐसा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा निज़ाम है। मैं मोस्टली देखता हूँ, हम किसी घर कैमरे चेक वो कहते हैं कि कल ही ना इलेक्ट्रिक फ्लैक्चुएशन हुई है जिसकी वजह से हमारे कैमरे सड़ गए, ठीक है ना। ये बड़ी वजह होती है। लेकिन इसके हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने पीछे बड़े पुलिस के अंदर ना बड़ी ना डिस्कवरीज, बड़ा ज़्यादा निज़ाम चेंज किया है, ठीक है, जिसके अंदर डॉल्फिन है। डॉल्फिन का बड़ा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इस हवाले से कि वो मौके के ऊपर कार्रवाई करती हैं। जैसे पंजाब के अंदर आपने देखा होगा, वर्ल्ड सिटी के अंदर गलियों गलियों के अंदर जाना, डाला या कार जाना नहीं मुश्किल काम है, ठीक है ना। इस वजह से डॉल्फिन एक कर देती है। उसके अलावा हमारी PCFA है, ठीक है, PC3 है, जहाँ पे कैमरेज वगैरह पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है, ठीक है ना। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी बहुत VIP किस्म का उन्होंने अदारा बना दिया पूरे लाहौर के अंदर, और आहिस्ता नेक्स्ट कंट्री जा रहा है, सिटीज़ में भी जा रहा है। पूरे लाहौर के अंदर उनका कैमरा का एक जाल है, ठीक है ना। मैं हूँ ना, ठीक है, मेरे सबसे ज़्यादा ना इन्हिसार जो अभी तक हमने गैंग्स पकड़े हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हिसार हमारा सेफ सिटी अथॉरिटी पे है, ठीक है, क्योंकि उनकी मदद से हमें कैमरे पता चल जाते हैं। बाज़ का ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक डकैती की वारदात हुई है, ठीक है, डाकू एक घर से गए हैं, उन्होंने अपना वारदात की है, अपनी बाइक की नंबर प्लेट्स नहीं थी, ठीक है। अब नंबर प्लेट्स ना हो, हम कैसे, एक तरह की बाइक तो लाहौर के अंदर लाखों होंगी, ठीक है, हम सेफ सिटी से कैमरे चेक करते रहते, वो मेन रोड पे नेक्स्ट जाते रहे, ठीक है। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एरिया गुजारने के बाद उन्होंने ना अपना वो जो शॉपर था ना जिसके अंदर सारा माल था, वो दूसरी बाइक वालों ने चलते चलते पकड़ा दिया, चलती बाइक पे रोड पे ही। अब जब बाइक चेंज हुई है, उसकी हमने कैमरों के अंदर उसकी नंबर प्लेट आ गई। जैसे नंबर प्लेट आई है तो उनका सारा एड्रेस, सारा A1 सारा निज़ाम आ गया, ठीक है। तो इस वजह से बड़ी ज़्यादा सहूलत मिलती है, ठीक है। फिर आगे पीरू फोर्स भी है, डॉल्फिन भी है, ठीक है, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ भी हैं, और भी मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन लाहौर के अंदर स्पेशल ना जो हमें मेन वजह नज़र आ रही है, ठीक है, डकैती की और रॉबरीज की और मर्डर्स की और किडनैपिंग की। अब किडनैपिंग के लिए इन्होंने एक और बड़ा CA ने इकदाम किया कि इन्होंने किडनैपिंग के एक अलहदा सेल बना दिया है, ठीक है। बड़ी जो रॉबरीज हैं और किडनैपिंग और इसके अलावा मर्डर्स वगैरह, इनके लिए अलहदा सेल बना दिए हैं। बाइक्स और गाड़ियाँ चोरी करने के लिए अलहदा सेल बना दिया है, और जो छोटे अवाम के निजी के अलहदा सेल, ये सारे ना एक डिवाइड हुए हैं, ठीक है, ताकि बेहतर काम, और इसका रिजल्ट भी बेहतर आ रहा है। ये नहीं है कि पुराने निज़ाम की तरह नहीं आ रहा, इसका रिजल्ट भी। पुलिस एक बार किसी काम के पीछे पड़ जाती है ना, वो काम कर छोड़ती है, ठीक है। ये नहीं होता कि डाकू भाग जाए या छूट जाए, ठीक है। और लाहौर के अंदर जो बढ़ने की मेन वजह है ना, दूसरे सिटी से बहुत ज़्यादा अवाम आ गई है, ठीक है, इंक्लूडिंग इसके अंदर अफगानी भी हैं, ठीक है, दूसरे सिंध के भी काफ़ी लोग हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी वजह। इंटरव्यूज़ के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो मसाइल पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, दे आर अलार्मिंग इफ़ेक्ट्स, ठीक है। हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। वी हैव टू कंसीडर दीज अलार्मिंग इफ़ेक्ट्स कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारी मुल्क की हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द होश के नाखून ले। उन इदारों को चाहिए कि जो कानून को बना रहे हैं कि वो अपने कानून को कानून के तरीके से ही इस्तेमाल करें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करें।